ये क्या विजय, ये तो सिर्फ 400 रुपए हैं। ठीक ही तो है माँ, हम दोनों के मिलाकर महीने में 800 रुपए दिया करता था। उमा बम्बई गई हुई है इसलिए अपने से के 400 रुपए दिए। विजय, तू इस परिवार का बड़ा बेटा है, तू ये हिसाब किताब लेकर बैठ जाएगा तो ये घर कैसे चलेगा? माँ आज जमाना ही ऐसा आ गया है कि बिना हिसाब किताब के गुजारा ही नहीं। बेटा, हिसाब से बच्चे को माँ के पेट में 9 महीने रहना चाहिए, लेकिन तू मेरे पेट में 9 महीने 20 दिन रहा था। हिसाब पूरा हो गया ये कहकर मैंने तुझे नीचे उतार कर जमीन पर तो नहीं रख दिया था? वाह गोदावरी वाह, शादी के बाद आज पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। मैं पूछ सकता हूँ पिताजी, आखिर माँ ने ऐसी कौन सी अक्लमंदी की बात कह दी जिससे आप बाग बाग हो गए? समझाता हूँ बेटा, समझाता हूँ। गाय को घास फूस देकर आदमी इसलिए पालता है कि वो दूध दे, लेकिन दूध देते समय अगर वही गाय सौदा करने लग जाए तो बेचारे ग्वाले पर क्या बीतेगी? हाँ? माफी चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे दूध देने वाली गाय की तरह नहीं पाला है, बल्कि बोझा ढोने वाले बैल की तरह तैयार किया है। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझा ढोता रहूं? अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरा भी परिवार बढ़ेगा, कल को मेरे यहाँ भी बच्चा होगा। अब मैं इस तरह से अपने रुपए पैसे को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ पिताजी। शाबाश बेटा, माँ बाप भाई बहन पर पैसा खर्च करने से रुपया बर्बाद होता है। हाँ? और नहीं तो क्या, फर्ज और नसीहत की दुहाई सिर्फ मुझे दी जाती है। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं छोटी बहन की शादी में खर्च करूं, और ये छोटी बहन बेचारे ससुराल वालों से लड़ झगड़ के यहाँ मायके में पड़ी हुई है, नौकरी भी छोड़ चुकी हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, मगर यहाँ पड़े पड़े इनको ठुसाने में भी मेरा खर्च होता है। पिताजी ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने किसी से अपनी शादी कराने के लिए नहीं कहा था, और ना ही खाना ठुसाने के लिए किसी के हाथ जोड़े थे। पिताजी, अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है तो मैं किसी भी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी। पिताजी, मेरे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों होता है? शिवा को जो इस घर में इज्जत मिलती है वो मुझे क्यों नहीं दी जाती? मैं हर लिहाज में शिवा से बड़ा हूं। वो सिर्फ 525 रुपए कमाता है और मैं 1725 रुपए, 1725 रुपीज। इज इट? यस। बहु तुम जरा अंदर जाओ। 525 रुपए कमाने वाला चुपचाप घर में 450 रुपए देता है, और 1725 रुपीज कमाने वाला सिर्फ 400 रुपए देता है और हिसाब किताब बता रहा है। दैट इज द डिफरेंस। What a stupid argument. दैट इज व्हाट यू थिंक। अगर मैं शिवा को भी तुम्हारी तरह पढ़ाता तो वो भी आज दोनों हाथों मुट्ठी भर कमा रहा होता। तो क्या मैंने आपसे मना किया था कि आप शिवा को मत पढ़ाइए? नहीं, किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन उन दिनों मेरी कमाई इतनी नहीं थी कि मैं तुम दोनों को पढ़ा सकता। इसीलिए तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए मैंने उसे गैरेज में भेजा, तुम्हें कॉन्वोकेशन ड्रेस में देखने के लिए मैंने उसे खाकी वर्दी पहनाई, और तुम्हारे हाथों में डिग्री का कागज थमाने के लिए उस बेचारे के हाथों में कटिंग प्लायर थमा दिया। शिवा हीरा है, हीरा। जो उसे नहीं समझ सका वो महामूर्ख है। कैसी बातें कर रहे हैं आप उसे पढ़ाने की कोशिश भी करते तो क्या ये दावा है कि पढ़ाई उसके दिमाग में घुस जाती? देखो विजय, तुम्हारे 400 रुपए कम देने की वजह से क्या रजनी वापस अपने ससुराल चली जाएगी? बसंती की गलती माफ हो जाएगी? विद्यासागर इम्तिहान में पास हो जाएगा? देखिए पिताजी, बस बहुत हो चुका। बड़े बेटे की वजह से रुपए पैसों का झंझट, बाकी बच्चों की वजह से दिमाग की परेशानी, दुखी हो गया मैं। गोदावरी, इसने जो 400 रुपए तुम्हारी झोली में फेंके हैं ना, वो वापस थमा दो इसे। इसे जन्म देकर हमने जो पाप किए हैं उसके बदले से मुफ्त की रोटी खिलाते रहेंगे। मैं उन बेशर्मों में से नहीं हूं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते फिरे, और ना ही अब इतना बेवकूफ बनूंगा कि दूसरों का पेट भरने के लिए अपनी जगह खाली करता रहूं। मिस्टर विजय कुमार शर्मा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जी हां, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसमें अपने बच्चों की गलतियों को सुधारने की हिम्मत नहीं, जो अपने परिवार की नाव को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। मैं ऐसे कमजोर और बूढ़े आदमी से बात कर रहा हूं। कम से कम तुम इतना तो जानते हो ना कि इसी कमजोर और बूढ़े आदमी ने तुमको जन्म दिया है। इसी ने अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर पूरे परिवार का बोझा उठाया है। दफ्तर के टेबल पर झुककर रीढ़ की हड्डी के टेढ़ा होने से पहले तुम्हारे नाम के पीछे 2 अक्षर M.Com जुड़वाए थे। नहीं जानता। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हें कंपनी में नौकरी दिलवाने के लिए मैंने 20,000 रुपए भरे थे, और वो रकम मैंने अपने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी को गिरवी रख के जमा की थी। जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, सरकारी दफ्तर के उस बड़े बाबू दीनदयाल शर्मा को नहीं जानते? नहीं जानता। एक बार जब तुम बस से गिरकर जख्मी हो गए थे और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हारे इसी बाप ने अपना 3 बोतल खून देकर तुम्हें बचाया था। क्या तुम ये भी नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। नालायक कुत्ते, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ।